देखो, आज हम प्रूफ करेंगे नोथेरियन-लेस्कर थ्योरम। नोथेरियन-लेस्कर थ्योरम प्रूफ करने से पहले हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। देखो, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट एम बी ए नॉन जीरो फाइनाइट जनरेटेड मोडुलो over a commutative Noetherian ring R, then there are finite number of primes associated with M। ये हमें प्रूफ करना है कि हम क्या करेंगे प्रूफ में कि कंसीडर द फैमिली एफ कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक यूनिफॉर्म सब मोडुलो एम ऑफ एम। कि यूनिफॉर्म सब मोडुलो हमारे पास क्या होता है कि कोई एक हमारे पास एम मोडुलो है, उसके दो सब मोडुलो वे दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। अगर वे दोनों नॉन जीरो हैं हमारे पास तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगी, नॉन जीरो आ जाएगी। ये हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म सब मोडुलो। ठीक है। सिंस आर कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग आर इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन यूनिफॉर्म साइक्लिक सब मोडुलो, यानी कि उसके पास एक तो होगा ही। तो एक होगा तो वो एम्प्टी तो नहीं होगा, तो एफ इज़ नॉट एम्प्टी। लेट अस डिफाइन ए पार्शियल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू ऑन एफ बाई डायरेक्ट सम ऑफ समेशन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स एक्स आई आर लेस देन इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ समेशन j बिलोंग्स टू j y j r इफ़ एंड ओनली इफ़ कि i हमारा कंटेन करेगा j में एंड एक्स आई आर कंटेन करेगा वाई आर में। ये j i का और ये j का, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू कैपिटल I। यहाँ हमने ये बात कैसे लिखी कि हमारे पास साइक्लिक मोडुलो है और साइक्लिक मोडुलो एक सिंगल एलिमेंट से हमारा जनरेटेड होता है, यानी कि एम हमारा एम नोड से जनरेटेड हो रहा है। तो हम रिंग इंटू एम नोड लिखते हैं, तो रिंग आर रिंग का मेंबर और एम नोड एम का मेंबर, यानी कि ये हमारा आर रिंग है और ये हमारा एम का मेंबर हो गया। तो इस प्रकार हम ये लिख पा रहे हैं। तो अब हम इसमें एक जॉन लेमा यूज़ करेंगे। जॉन लेमा में क्या कहता है कि आई हैज़ ए मैक्सिमम मेंबर, आई के पास कोई मैक्सिमल मेंबर होगा कि वो मान लें हम के है कि डायरेक्ट सम ऑफ समेशन जे बिलोंग्स टू जे एक्स जे आर सिंस एम इज़ फाइनाइटली जनरेटेड ओवर कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग, सो के मस्ट बी फाइनाइटली जनरेटेड एंड के फाइनाइटली जनरेटेड फाइनाइट है, तो ये तो फाइनाइट नहीं था, तब फाइनाइट पे करवा देंगे कि के इज इक्वल डायरेक्ट सम ऑफ जे रनिंग 1 to L एक्स जे आर, कि ये हमने फाइनाइट करवा दिया। फाइनाइट करवा दिया तो हम क्या करेंगे, देर एग्जिस्ट, वहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे कि एक्स जे ए जे बिलोंग करेगा एक्स जे आर में से। यहाँ पे हमारा ए जे कहाँ से बिलोंग करा, आर में से, कि सच दैट रिंग का मेंबर अप्लाई करें तो वो पी जे दे। द प्राइम पी जे क्या, कोई प्राइम आइडियल एसोसिएटेड हो रहा है, किससे एसोसिएटेड हो रहा है, आर जे एक्स जे आर से। तो देन वी हैव P1 P2 PL, हमारे पास क्या है P1 P2 PL सारे क्या है, प्राइम आइडियल जो एसोसिएटेड हो रहे हैं x1R x2R और xir से, हैंस विद m से। नाउ सेट करेंगे कि हम एक्स जे डैश हमारे पास क्या है, एक्स जे ए जे, यानी कि एक्स जे ए जे को हम एक्स जे डैश पुट कर देंगे तो यहाँ पर के डैश क्या आ जाएगा, एक्स जे डैश आर, यानी कि हमने यहाँ पे के डैश की वैल्यू कर दी। अब हम लेट करेंगे, हमने लेट किया कि Q इज इक्वल टू आर एक्स, क्यू को हमने आर एक्स लेट कर लिया, बी एनी एसोसिएटेड प्राइम आइडियल ऑफ M। अब हम क्लेम करके चलेंगे कि Q और पी जे, ये वाला Q और ये पी जे इक्वल हैं फॉर सम की J1 और L के बीच में है। इट विल प्रूव दैट देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम, कि ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म सब मोडुलो की चलेंगी कि इफ़ इट विल प्रूव, हमें प्रूव दैट देर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम आइडियल एसोसिएटेड विद एम सिंस के मैक्सिमम है मेंबर ऑफ एम का, कि के एंड के डैश हैव सेम प्रॉपर्टी दैट ईच इंटरसेक्ट नॉन ट्रैवली विद एनी नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एल ऑफ एम। यानी कि लेट करेंगे हम कि वाई कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो और एक्स आर इंटरसेक्शन के डैश में से बिलोंग कर रहा है, तो वाई हमारा एक्स आर में से बिलोंग करेगा और वाई हमारा के डैश में से बिलोंग करेगा। और के डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हम यहाँ से हमने पुट की है, और के की वैल्यू ये थी, के से के डैश की वैल्यू, और यहाँ अब हमने के डैश की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। और अब हम इनके मेंबर उठा लेंगे कि हमने इसका रिंग का मेंबर उठा लिया और इस रिंग का मेंबर उठा लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स बी, यहाँ b क्या हो जाएगा, एक रिंग का मेंबर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला चीज़ कर दी, यहाँ से हम ये वाली कर देंगे कि y इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ कि एक्स जे डैश बी जे, यानी कि बी जे हमने r इस रिंग का मेंबर उठा लिया और ये b इस रिंग का और ये b इसका। ठीक है, अब क्लेम करके चलेंगे कि हमारे पास जो r एक्स जे डैश बी जे है
वो इक्वल होगा आर एक्स जे डैश की। तो ये इक्वल होगा, तो वह नेवर हमारे पास जो ये वाली क्वांटिटी है ये नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो एलिमेंट थे ना उसमें, तो नॉन जीरो होगा। ये वाली चीज़ नॉन जीरो है तो ये वाली चीज़ भी नॉन जीरो ही होगी। ठीक, क्लियरली अब कोई हम दिखाते हैं कि इक्वल दिखाना है तो हम पी इस एक चीज़ को इसमें कंटेन करके दिखा देते हैं, मतलब दोनों को आपस में कंटेनमेंट दिखा देते हैं कि पी इसमें कंटेन कर रहा है और क्यू पी में कंटेन कर रहा है, तो दोनों और क्यू और पी इक्वल आ जाते हैं। देन क्लियरली हमें पता है कि आर एक्स जे डैश तो कंटेन करेगा एक्स जे डैश बी जे में। अब हम इसको अपोजिट कंटेनमेंट दिखाने के लिए कोई सी एलिमेंट उठा लेते हैं। सी एलिमेंट उठा लिया हमने रिंग इनटू इस एलिमेंट, यानी कि आर इंटू एक्स जे डैश बी जे में से। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, हम रिंग के मेंबर को कैसे ओपन करते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू ए रिंग का मेंबर है तो एक्स ए इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो वो एक्स ए जीरो, इस प्रकार हम इसको ओपन कर देंगे। तो ए रिंग का मेंबर है, ए रिंग का मेंबर है, हमने ये रिंग का मेंबर है उठा लिया। ठीक है, तो एक्स जे डैश बी जे, एक्स जे डैश बी जे सी यहाँ से जैसे ए आर से बिलोंग कर रहा है वैसे ही सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो सी इंटू में सी लिख दिया इज इक्वल टू जीरो, ये हमने इस से ओपन कर दिया। तो यहाँ पर हमारा बी जे बिलोंग कर जाएगा आर एक्स जे डैश इज इक्वल, आर एक्स जे डैश किसके इक्वल है, पी जे के। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि आर एक्स जे डैश क्या है, एक्स जे पी जे, एक्स जे ए जे, तो एक्स जे ए जे यहाँ पुट करेंगे तो ये पी जे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, बी जे बिलोंग कर गया हमारा आर एक्स जे डैश और एक्स जे डैश किससे इक्वल है, पी जे। अब देखो आर एक्स जे डैश हमारा उसमें आ गया था, तो पी जे क्या था हमारे पास, आर एक्स जे डैश ए जे आ गया। बट हमें क्या दे रखा है कि ये तो नॉन जीरो है, एक्स जे डैश बी जे तो क्या था, नॉन जीरो था, तो बी जे बिलोंग कर जाएगा आर एक्स जे डैश और किसके इक्वल था, वो पी जे के इक्वल था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पी जे तो क्या प्राइम आइडियल थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी बिलोंग कर जाएगा आर एक्स जे डैश में, सी बिलोंग कर जाएगा इसमें। तो यानी कि हम इसमें से लेके चले थे, इसमें हमने कंटेनमेंट करवा दिया, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसको हमने एक्स नाम दिया, इसको हमने एक्स बी नाम दिया, और आर एक्स तो हमारा क्या था, क्यू था, और आर एक्स बी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, देखो यहाँ से देखो कि हमने आर एक्स बी की वैल्यू क्या रखी थी, वाई, तो एक्स बी की वैल्यू वाई होगी हमारे पास, तो उसमें तो एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे आर एक्स बी की वैल्यू हमने वाई पुट कर दी, तो वाई किसके इक्वल था, पीछे जाके देखेंगे तो हम वाई इसके इक्वल था हमारे पास। देखो यहाँ पे y किसके इक्वल है, डायरेक्ट सम ऑफ समेशन आई रनिंग 1 to l एक्स जे डैश बी जे, वाई इसके इक्वल है तो वहाँ पर y की वैल्यू हम तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, और समेशन बाहर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये अंदर चला गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल दिखाया ना हमने अभी तो ये इक्वल दिखा के आए थे, तो ये इक्वल आर एक्स जे डैश इसके इक्वल आ जाएगा, और एक्स जे डैश तो क्या था हमारा, पी जे था। अब हम क्या करेंगे, ये इस पी जे क्या आ गया, इंडेक्स में है, तो अब हम वो टर्म रिमूव कर देंगे जो जीरो के इक्वल आ रही हो, सिर्फ हमें नॉन जीरो टर्म रखनी है यहाँ पे, तो वो जीरो वाली टर्म रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओमिटिंग दीज पीजेज विच अराइजेज फ्रॉम एक्स जे डैश बी जे, जो जीरो के इक्वल आ रही है वो रिमूव कर दी, एंड इंडेक्स इज सबसेट ऑफ 1 to से l तक। ठीक है, ओनली नॉन जीरो टर्म रखेंगे हम यहाँ पे कि हैंस हमारे पास क्यू कंटेन कर जाएगा पी जे में फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, आल्सो अगर हम इसकी प्रोडक्ट करवाएं, पीजे सब की प्रोडक्ट करवाएं तो वो कंटेन कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ पीजेज में, और इंटरसेक्शन ऑफ पीजेज के क्यों, ये हमें सिर्फ अपने माइंड में रखनी है, ये कोई लॉजिक तो है नहीं, मतलब ये माइंड में रखो कि अगर ऐसा करवाएं तो ऐसा होगा। ठीक है, सिंस क्यू इज़ प्राइम आइडियल, क्यू कोई प्राइम आइडियल है, एटलीस्ट 1 पीजे, क्यू प्राइम आइडियल है उसके पास एटलीस्ट 1 पीजे अपियरिंग हो रहा है इस टर्म से कि पाई समेशन इनकी प्रोडक्ट करवाएं पीजेज की मस्ट बी कंटेन्ड इन क्यू, जो क्यू में कंटेंड हैं, क्यू में क्या था हमारे पास, कोई प्राइम आइडियल में कंटेन क्या था, पीजे, और पीजे की प्रोडक्ट भी कंटेन होगी, तो ये सारे क्यू में कंटेंड है, हेंस हमारे पास ये सब कंटेंड हो गए, तो यानी कि क्यू और पीजे इक्वल आ गए। क्यू और पीजे पहले तो हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि क्यू कंटेन करवा दिया पीजे में, पहले पीजे कंटेन करवा दिए क्यू में, तो ओवरऑल हमारा क्यू और पीजे इक्वल आ गए, और यही हमें शो करना था फॉर सम जी, तो हमारा ये शो हो गया। तो अब हम जो हमने थ्योरम कर रहे थे नोथेरियन-लस्कर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, वो प्रूफ यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब हम नोथेरियन-लस्कर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं।
देखो नोथेरियन लस्कर थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूलो ओवर ए कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग आर देन देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट फैमिली N1 N2 LL ऑफ सब मॉड्यूलो ऑफ ML सच दैट कि उनकी इंटरसेक्शन Ni उन सब मॉड्यूल्स के इंटरसेक्शन 0 आए और नॉन जीरो आए, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं कि हर एक कोशेंट इज ए PI प्राइमरी मॉड्यूल हो M/Ni इज प्राइमरी मॉड्यूल फॉर सम प्राइम आइडियल PI, ठीक है। सिंस सी इज द PIs आर ऑल डिस्टिंक्ट, PI सारे के सारे कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि द प्राइमरी कंपोनेंट Ni इज़ यूनिक, क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ PI यूनिक होंगे, मतलब वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो यूनिक की कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो ही गई कि इफ़ एंड ओनली इफ़ PI डज नॉट कंटेन PJ, कि PI कंटेन नहीं करेगा PJ में फॉर एनी J नॉट इक्वल टू I, ठीक है। अब देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हम ये वाली थ्योरम प्रूफ करेंगे जो मैंने अभी करवाई आपको, और फिर हम बाद में क्या करेंगे, देखो ये थ्योरम यहाँ तक प्रूफ हो जाती है तो थ्योरम प्रूफ करने के बाद लेट करेंगे कि कोई UI भी यूनिफॉर्म सब मॉड्यूलो, UI को यूनिफॉर्म सब मॉड्यूलो ऑब्टेन्ड इन अबो थ्योरम की ऑब्टेन यूनिफॉर्म सब मॉड्यूलो ऑब्टेन हुआ हमें उस थ्योरम से कि चूज करेंगे Ni भी मैक्सिमम मेंबर Ni को चूज कर लेंगे इन दी फैमिली की, इस प्रकार कोई फैमिली में कि UI के अलावा K का पार्ट हो, वो UI के अलावा K का पार्ट हो, कि K कंटेन करें हमें, K कंटेन नो सब मॉड्यूलो सच आइसोमॉर्फिक टू UI विद दिस चॉइस ऑफ N1 NL तक। तो यहाँ से ये चॉइस हमें करने के बाद हमारे ऑलमोस्ट हमारे चारों के चारों पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ से सिर्फ हमें इतना ही करना, नोथेरियन लस्कर थ्योरम में हमें एक एक पार्ट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम वो थ्योरम प्रूफ करेंगे और ये 3-4 लाइन लिख देंगे, हैंस हमें नोथेरियन लस्कर थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा। अब हम एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे तो आपको आती होंगी लेकिन देख लेते हैं एक बार। देखो प्राइमरी मॉड्यूल था उसमें, तो प्राइमरी मॉड्यूल होता क्या है कि ए मॉड्यूल M एक ऐसा मॉड्यूल इज कॉल्ड प्राइमरी इफ़ ईच नॉन जीरो, हर एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ M हैज़ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल, हर एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल का यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल होगा, एंड एनी 2 यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल ऑफ M आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म मॉड्यूलो मैंने आपको बताई दी, यूनिफॉर्म मॉड्यूलो की कि कोई नॉन जीरो सब मॉड्यूलो मिलेंगे और इनके इंटरसेक्शन भी नॉन जीरो होनी चाहिए। कि P प्राइमरी मॉड्यूल क्या होता है कि ये मॉड्यूल M इज कॉल्ड प्राइमरी मॉड्यूल फॉर सम प्राइम आइडियल, कि प्राइम आइडियल P इफ़ P इज़ द ओनली प्राइम आइडियल एसोसिएटेड विद M के साथ एसोसिएटेड हो रही हो, ये भी हमने किया। प्राइम आइडियल क्या, लेट R बी ए रिंग, R कोई रिंग है, एंड आइडियल P ऑफ R कॉल्ड ए प्राइम आइडियल इफ़ गिवन आइडियल A एंड B सच दैट कि A B P में कंटेन कर रहा है तो A भी P में कंटेन करेगा और B भी P में कंटेन करेगा, ये क्या है, प्राइम आइडियल हमारा। ओके, देन हेंस प्रूव द नोथेरियन लस्कर्स थ्योरम।